जय गुरु जी। संगत जी, अक्सर हम कहते हैं ना कि हमारी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, हमने ये अरदास गुरु जी से लगाई थी, गुरु जी तो सुन ही नहीं रहे हैं। पर आपको पता है कि हमारी मांग, हमारी अरदास में क्या कमी रह जाती है? हमें मांगना भी सच में नहीं आता है संगत जी। गुरु जी क्यों कहा करते, मांगो नहीं मन्नो। जब हम सच्चे दिल से उन्हें मानने लग जाते हैं ना, तो वो बिना मांगे ही हमारी हर इच्छा पूरी कर देते हैं। पर अगर हम भगवान और गुरु के सामने ही अपनी मांग, अपनी अरदास, अपनी इच्छा नहीं रखेंगे तो किसके पास रखेंगे? पर हमारी इच्छा में वो शक्ति, कहते हैं ना, वो पुकार इतनी सच्ची होनी चाहिए संगत जी। आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि गुरु जी के सामने हमारी अरदास कैसी हो, कैसी हमारी मांग हो कि उस रब को हमें देना ही पड़ता है। संगत जी, एक बहुत ही प्यारी ऐतिहासिक घटना जिसे हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है कि एक बीवी थी जिनकी कोई औलाद नहीं थी, तो वो अपने पीर के पास गई। उन्होंने पीर बाबा से अरदास लगाई कि मेरे कोई औलाद नहीं है, आप बताइए मुझे क्या करना है, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। तो वो एक रास्ता उन्हें गुरु का बताते हैं कि इस गुरु हैं, इनके पास जाओ और इनसे अपनी अरदास लो। वो गुरु के पास जाती हैं। गुरु उनको देखते ही कहते हैं कि तुम्हारे तो भाग्य में औलाद है ही नहीं, तो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ, हो ही नहीं सकता है। और वो उन्हें मना कर देते हैं। अब वो बीबी दर पे अपने गुरु के दर से लौट के घर आ जाती है, बड़ी उदास होती है। फिर हिम्मत करती है। उस दिन गुरु अपने घोड़े पे सवार होकर बाहर निकल ही रहे होते थे कि सामने वो बीबी फिर से आके खड़ी हो जाती है। अब गुरु फिर कहते हैं कि तुम्हें मैंने कहा ना कि तुम्हारे नसीब में औलाद है ही नहीं। तो वो कहती है, नसीब में औलाद नहीं है, पर आप तो किस्मत लिखने वाले हैं। आज मैं कलम हाथ में लेके आई हूं और आपको दूंगी, आप मेरी किस्मत में लिख दीजिए, नहीं है तब भी। अब भगवान कितने खुश होते हैं गुरु उनसे कि देखो इसका विश्वास कितना पक्का है, इसकी श्रद्धा कितनी सच्ची है। तो वो घोड़े पे बैठे होते हैं। उसी वक्त वो बीवी उस घोड़े से भी अरदास लगाती है कि इस मालिक को, जो तुम्हारे ऊपर सवार हैं, इनको आप ले जाते हैं तो कुछ तो शक्ति आप में भी होगी। आपसे भी मैं अरदास लगाती हूँ कि मेरी झोली भर दे। संगत जी, जैसे वो घोड़ा भी उनकी बात सुन लेता है और जैसे ही गुरु महाराज उस पेपर पेज लेके वो उनकी किस्मत में औलाद लिख रहे होते हैं, तो वो जब एक लिखने वाले होते हैं तो घोड़ा अपनी दोनों टांग ऊपर कर लेता है और एक की जगह 7 लिख जाता है। तो गुरु महाराज भी हैरान रहते, कहते मैं तो तेरी किस्मत में एक औलाद लिखने वाला था, पर ये 7 लिख गई हैं, तो जा तुझे 7 औलाद मिली। तो संगत जी, यही सच्ची भक्ति, श्रद्धा, विश्वास हमारा होना चाहिए। हम जब भी अपने भगवान रब के सामने अपनी कोई अरदास लगाते हैं तो सच्चे दिल से लगाया करें कि आप ही किस्मत लिखने वाले हैं, आप पे पूरा भरोसा है, मेरी जिंदगी की बागडोर आपके सामने है, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करने को तैयार हूं, पर मेरी ये इच्छा है, मेरे लिए जरूरी हो तो आप जरूर करना। हमारी मांग सच्ची होनी चाहिए संगत जी। जैसे उस बीवी की खुशियों से झोली भरी रब ने, ऐसे ही हमें भी अपनी कोई अरदास गुरुजी से कहनी है तो सच्चे दिल से एकांत में बैठ के उनके स्वरूप के सामने बात कर लिया करो। अपने मन की हर बात उन्हें कह दिया करो, वो जरूर सुनते हैं। और संगत जी, गुरुजी का दरबार एक ऐसा दरबार है कि जहाँ पे गुरुजी हम मांगेंगे वो नहीं देंगे, हमारे लिए जो अच्छा होगा ना वो करेंगे। और वही विश्वास की घड़ी होती है कि अगर उसको देने में कुछ देरी हो रही है तो ये समझ लें कि वो चीज उस वक्त हमारे लिए अच्छी नहीं है। उस रब के सामने हमें बड़े पेशेंस के साथ, भरोसे के साथ, कहते हैं एक नाम जप, जय गुरु जी, या उनका मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस मंत्र का जाप करके देखें संगत जी, आपकी किस्मत खुद ना बदल जाए तो कहना, क्योंकि वो तो भगवान महाशिव है। वो जो चाहे पल लग झपकते ही हमें दे दें, हमारे नसीब में सब कुछ उन्हीं का लिखा हुआ है। और वो जब चाहे हमारी किस्मत बदल भी देते हैं। कितनी ऐसी ओल्ड संगत के सत्संग सुने हैं कि उनकी किस्मत में वो चीज नहीं थी पर गुरुजी ने दी। कितनी संगत पंडित जोशियों के पास जाती कि तुम्हारे बच्चे की उम्र केवल 8 साल है, अगर गुरुजी ने उनके सर पे हाथ रख दिया तो आज तक भी वो बच्चे जीवित हैं। तो ऐसे हमारे रब हैं जो हमारी किस्मत में नहीं है उसको भी बदल देते हैं। हमारे कितने जन्मों के कर्म कटवा देते हैं, कितने जन्मों के, कितने सालों के कर्म कुछ ही पल में, कुछ ही क्षण में अपने ड्रीम दर्शन दे के ही हमारे काट देते हैं संगत जी। बहुत सी ऐसी संगत है जिनके जीवन में इतनी परेशानियां, इतने कष्ट, वो सबके जीवन में भगवान ने सुख दुख लिखा है, वो दुख आने हैं। पर जब रब का हाथ, गुरुजी महाराज का हाथ हमारे सर पे है ना, तो वो दुख भी दुख नहीं लगता है और गुरुजी कैसे कटवा देते हैं।
आपको पता है संगत जी, गुरु जी की एक पुरानी संगत रघुवीर अंकल जी, जिनको कौन नहीं जानता है, दिन रात गुरु जी के पास उन्होंने सेवा करी। उनको पथरी थी तो इतना पेन होता था कि वो गुरु जी से अरदास लगाते थे कि गुरु जी मेरे कष्ट काटो, ये दर्द बढ़ता ही जा रहा है। पर फिर भी कितने सालों तक गुरु जी ने उनकी पथरी जब तक ठीक नहीं करी, जब तक उनके सारे कर्म नहीं कट गए। तो हमारे रब हमारे पिछले जन्म के पहले कर्म कटवाते हैं और उसके बाद कटने के बाद अपनी ब्लेसिंग से हमारी झोली भर देते हैं। गुरु जी को जब भी अरदास लगाएं तो एक लाइन जरूर जोड़ दिया करें कि प्रभु हमारे लिए जो अच्छा हो, जो आपको सही लगे, जो समय सही लगे, कैसे कब क्या देना है वो आप ही डिसाइड करना। हम तो केवल अपनी मांग आपके सामने रख सकते हैं, अपनी इच्छा, अपने मन की बात आपको बता सकते हैं। और गुरु के सामने जरूर अपनी हर बात शेयर किया करो संगत जी। वो भगवान भी देखते हैं कि मेरे भरोसे बैठा है, मेरे से ही आके बात करता है और किसी दर पे नहीं भटकता है। वरना हम क्या, इस दर पे काम नहीं बना तो दूसरे दर चले गए, इधर नहीं तो उधर चले गए। तो फिर हमारा अगर गुरु जी के दरबार में भी काम नहीं बना तो किसी दर पे नहीं बन सकता है संगत जी। हम अपनी मैं छोड़ के, अपनी कहते हैं ना अहमियत छोड़ के गुरु जी के चरणों में सच्चे दिल से, एक छोटे बच्चे के जैसे निर्मल मन होता है ना, सरल भाव, वही गुरु जी को चाहिए संगत जी। वो चतुराई चालाकी कि हम इतने सत्संग कर दें तो गुरु जी खुश होंगे, या महंगे चोले चढ़ा दें, या कोई बहुत सारा भोग ऐसे महंगे थालों में लगा दें, या गुरु जी को ये पकवान का भोग लगा दें तो गुरु जी जीत जाएंगे। नहीं संगत जी, हमारे रब हमारे सच्चे भाव, सरल स्वभाव से, भोलेपन से, भोला भाव गोविंद मिलावे। तो एक भोलापन ही हमें भगवान से मिला सकता है। और हमारे रब तो इतने कहते हैं ना भोले बाबा, तो अगर आप देखिए भगवान शिव, जिन्होंने अगर किसी राक्षस ने भी उन्हें सच्चे दिल से याद किया तो उन्हें भी वरदान देने आ गए, वही गुरु जी महाराज संगत जी। हम कितने पाप, कितने गलत काम करके भी अगर सच्चे दिल से उन्हें याद कर लेते हैं तो वो हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं। बस हमें वो बेहतर से बेहतरीन देते हैं। समय, वक्त, कब, कैसे, कब क्या देना है वो उनकी चॉइस होती है। बस हमें उन पे छोड़ देना चाहिए। जब तक हम अपने अंदर की मैं ये कर रहा हूँ, ये छोड़ के कि गुरुजी सब करने वाले हैं, मैं तो एक माध्यम मात्र हूँ, बस अपने चरणों में हमेशा बिठाए रखें। और चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, उनका नाम सिमरन हम कभी ना भूलें। ये सबसे बड़ी दात है संगत जी। उनका साथ मांग ले, उनका नाम मांग ले, कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। कैसी कितनी ऐसी संगत आया करती, दरबार में बैठती और गुरुजी बिना कुछ बोले, बिना उनसे कुछ कहे ही सब कुछ उनको बता दिया करते थे कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है, तुम ये करके आए। अगला पिछला सब जन्मों के कर्मों की फाइल हमारी खुल जाती थी। मन की बात कौन समझ सकता है संगत जी? केवल एक भगवान के अलावा हमारे मन को कोई नहीं पढ़ सकता है। और गुरुजी तो ऐसी ऐसी बातें बता दिया करते थे कि संगत खुद कंफ्यूज में रहती थी कि क्या ये सही है, और जाके चेक करती थी। एक आंटी के पर्स में इतने पैसे तू लेके आई, 80 रुपए थे, 70 पैसे थे। आंटी ने जाके घर में जाके गिने, पर्स में उतने ही पैसे थे। तो एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर बात वो हमारे बारे में जानते हैं। उनसे कुछ भी छुपा नहीं है संगत जी। सच्चे दिल से गुरुजी के स्वरूप से बातें किया करो, उनके साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन रखो। किसी भी प्रकार के बहकावे में या फ्रॉड से हमें, जो गुरुजी के नाम से चल रहे हैं, उनसे बचना है। आपको कोई भी कुछ भी गुरुजी के नाम से करने को कहता है, हमें उनकी बातें नहीं माननी। हमारे रब के साथ सच्चा कनेक्शन है, 1 to 1 है। ना ही हमें लोगों की सुननी है, ना ही हमें लोगों से जुड़ना है कि कोई पुरानी संगत है, कोई नई संगत है, किसी को गुरुजी ने लाइव दर्शन दिए हैं तो उनकी बात नहीं। गुरुजी जो कुछ हमें बताएंगे वो हमारे लिए खुद बताएंगे। हमें किसी की भी बातों में नहीं आना है। इतने प्यारे रब हमें इतनी आसानी से मिल गए हैं जो हमारे कर्म काट रहे हैं। बस हमें सच्चे दिल से उन्हें याद करना है। तभी गुरुजी कहा करते, तुम मैनू याद करो, मैं तुम्हारे काम करांगा। तो गुरुजी से अपने काम करवाने हैं तो उन्हें सच्चे दिल से बस याद करते रहिए। जय गुरुजी।